एक ही रागनी है जो मुझे आती है, उसमें जो मुझे कहा जाता है कि आप माफ़ी की बात क्यों करते हैं, तो आप जिस वक़्त खुद फंसे होते हैं किसी भी वजह से, मेनली दो बातें होती हैं। या तो वो आपकी आजमाइश होती है, आप अल्लाह के कोई प्यारे होते हैं, आपकी अल्लाह से कोई बड़ी फ्रैंकनेस बन जाती है, आप अपनी टुनकी में कोई दुआ कर जाते हैं कि अल्लाह मियाँ ऐसे हो वैसे हो, तो उस चीज़ के लिए जो रिक्वायर्ड टेस्ट या रास्ता होता है उसमें से आपको गुजरना पड़ जाता है। आपको खुद भी नहीं पता होता कि ये मेरी अपनी मांगी हुई दुआ है और अब मैं इसमें से गुजर रहा हूँ, या कई बार पता भी होता है कि अब मेरी ये चाहत है, मेरी ये दुआ है, तो फिर मुझे अब ये करना है, इसमें से गुजरना है। तो जहाँ तो आजमाइश होती है, आपकी अपनी दुआ होती है और अल्लाह की इजाज़त से शैतान आपको आजमा रहा होता है, वहाँ आपके पास सब्र होता है, वो आपको सब्र अता करता है और आपको अल्लाह ही याद होता है। आप दुनियावी दौड़ भाग कर रहे होते हैं, जो भी तरीक़ाकार होता है, बशरी तकाज़ों में इलाज कराना है, थाने कचहरी जाना है, खुदा न खास्ता जो कुछ भी करना है वो आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास एक सब्र और ये यकीन पता होता है कि ये सारी कोशिश या दौड़भाग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो नतीजा है वो मेरे अल्लाह नहीं देना मुझे। वो आप किसी ना इंसान से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, ना ही आपका ये क्लेम होता है कि जो मेरी कोशिश या मेरी दौड़ भाग है ये इतनी अच्छी है, या मेरी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन इतनी अच्छी है कि मैंने तो गोल्ड मेडल लेना ही लेना है। नहीं, वो आपको पता होता है कि कोशिश मैंने करनी ज़रूर है, अपनी पूरी कोशिश करनी है, मकदूर भर करनी है, लेकिन इसमें जो बरकत डालनी है और इसमें जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आना है वो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से आना है, और उसकी जो मर्ज़ी होगी वही होके रहनी है। मैं खुद अपनी तरफ से जो मर्ज़ी करता रहूँ। लेकिन अगर मेरी तरह आप कोई मेरे जैसे कोई गुनाहगार हैं और आपने खुद ही कोई गलती की होती है, तो फिर अभी अल्लाह की सज़ा का तो दिन एक मुकर्रर है, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ती, तो आप मकाफ़ात अमल या जिसे कहते हैं कि अपने किए धरे में फंसे होते हैं। क्या आप ये रहे होते हैं किसी का कीता कराया है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स वो आपका अपना किया धरा होता है और फ़िलहाल आप उसके नताइज में होते हैं। सज़ा तो अभी बाद की बात है। आपने गलत मोड़ मुड़ा होता है और उस गलत मोड़ के मुड़ने के बाद जो आगे जो कुछ भी फिर आना होता है वो ही नताइज आपके सामने आ रहे होते हैं। आपने बेतहाशा शराब पी के जिगर उड़ाया होता है और अब आप कह रहे होते हैं कि अल्लाह एक ही कर देता ही। तो अल्लाह ने तो कुछ नहीं कर दिया, अल्लाह ने शराब में जो रखा था उस चीज़ ने नुकसान दे दिया। अल्लाह ने आपको मैसेज भी दिया था, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ में खैर और शर रखा है। कुछ चीज़ों में खैर ज़्यादा है, कुछ में शर ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें इंसान के इस्तेमाल के लिए उसने हराम करार दे दी, चाहे वो इंसान की दस्तरस में हो, चाहे उनमें ज़ाहिरी तौर पे थोड़ा फ़ायदा भी हो, लेकिन जो उसने कह दी तो वो हुक्म है। और असल खेल हुक्म को मानना ही है। अदब जितना मर्ज़ी है आपका, प्यार